आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BA, BBA LLB प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022, 23, 24 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि व्यावसायिक संचार। एग्जाम में जो आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का, और पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। एग्जाम देते समय और वीडियो देखते समय इस बात का ध्यान रखें, आपको यह नहीं देखना है कि यह पेपर किस यूनिवर्सिटी का है। आपको अपना सब्जेक्ट और पेपर के क्वेश्चन देखना है कि पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि एग्जामिनर जो महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न उन्हीं को ही पेपर में पूछता है। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट को लेकर तो आप हमसे बात भी कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, व्यावसायिक संचार क्या है और साथ ही संचार प्रक्रिया के बारे में बताइए। यानी कि व्यावसायिक संचार क्या है, व्यवसाय में उपयोग होने वाला कम्युनिकेशन व्यावसायिक संचार कहलाता है। और इसकी प्रक्रिया भी बताइए, कौन सी प्रक्रिया के तहत व्यावसायिक संचार किया जाता है। इसके बाद दूसरा पूछा गया था, संचार की मुख्य बाधाएं क्या है, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। संचार की बाधाएं कौन कौन सी हैं, इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। मानकर चलिए दोस्तों, कम्युनिकेशन की बाधाएं, स्पष्ट भाषा का ना होना, शोर होना वातावरण में, ये सब बाधाएं हैं। इसे आप कैसे दूर कर सकते हो, इसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद तीसरा, मौखिक संचार एवं मौखिक संचार के विभिन्न तरीकों को परिभाषित करें और साथ ही मौखिक संचार के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि मौखिक संचार जो आमने सामने एक व्यक्ति द्वारा होता है, मौखिक संचार जिसमें लिखित प्रक्रिया नहीं होती है, केवल बोलकर ही लोगों को संबोधित किया जाता है, ऐसे संचार को हम मौखिक संचार की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद चौथा, भाषण से क्या तात्पर्य है, भाषण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि स्पीच इफेक्ट। भाषण क्या है, आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भाषण देते हुए सुना होगा। आप अपने देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप उनका भाषण सुन लीजिए या सुनते हुए आपने देखा होगा कभी, तो किस प्रकार से भाषण देते हैं। इस प्रकार से भाषण देते हैं कि जनता उनके भाषण सुनने के लिए उत्सुकता व्यक्त करने लगती है, ध्यान पूर्वक सुनने लगती है, और बीच बीच में इस प्रकार के फैक्ट अन्य नेताओं के उठाकर डाल देते हैं, जैसे भाषण में। इसलिए भाषण से इस प्रकार भाषण को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पुरानी घटनाओं से संबंधित करके भाषण देना, इस प्रकार की घटना उस नेता के कार्यकाल में हुई थी, आप लोगों ने देखा, उस नेता ने कितना काम किया, इस प्रकार से भाषण देते हैं नेता लोग। इसलिए यही इसके बारे में लिखना था जो हमने आपको बताया है। इसके बाद पांचवा, रिपोर्ट के मुख्य अवयव क्या है, कुछ सामान्य सिद्धांत बताएं जो एक रिपोर्ट लेखक को स्पष्ट और सटीक रिपोर्ट तैयार करने में मदद कर सकते हैं। छठवां,
व्यावसायिक पत्र के आवश्यक तत्वों का वर्णन करें और साथ ही एक व्यावसायिक पत्र का प्रारूप दीजिए। 7वां, व्यावसायिक पत्र से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक पत्र के प्रकार महत्व पर चर्चा करें। इसके बाद 8वां, छतरपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के नाम से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर को मोहन एंड सोहन फर्नीचर कंपनी भोपाल के द्वारा बेचे जाने के संबंध में एक सेल्स लेटर का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें फर्नीचर कैटलॉग भी संलग्न करने का उल्लेख हो। इसके बाद 9वां प्रश्न पूछा गया, दिल्ली की एक फर्म में विक्रय प्रतिनिधि के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 10वां, निम्नलिखित किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला, नोटिस, दूसरा, एजेंडा, तीसरा, मिनट्स, चौथा, लिखित संचार। इन पर टिप्पणी लिखनी थी संक्षिप्त में किन्हीं 3 पर। इस प्रकार BBA LLB बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि व्यावसायिक संचार में यह 10 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप लोग BBA LLB कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।